सोमवार को राज्यसभा में विवादित दिल्ली सर्विस विधेयक पारित हो गया, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा विवादों में घिर गए। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल राघव चड्ढा इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव लेकर आए थे और इस दौरान इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने इस पर कोई हस्ताक्षर ही नहीं किए, न ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी कि उनके नाम इस प्रस्ताव के समर्थन में शामिल किए जा रहे हैं और ऐसे में उन पर 5 राज्यसभा सांसदों ने फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। हालांकि आप नेता राघव चड्ढा ने बीते दिन उन पर लगे फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खंडन किया और केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया गया है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा की रूल बुक दिखाते हुए प्रोसीडिंग के नियम बताए और खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर की कहीं कोई जरूरत नहीं है और न ही कोई हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए बीजेपी को फर्जी हस्ताक्षर वाले कागज दिखाने की खुली चुनौती दे दी है। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बार वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए, और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि ये रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है। ये रूल बुक, लाल किताब, इस पे लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। बता दें कि जिन 5 सांसदों ने ये दावा किया है कि प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी थे, उनमें बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, पी कोन्याक, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और एआईडीएमके सांसद थम्बी दुरई का नाम शामिल है और इन सभी ने हस्ताक्षर की बात से साफ इनकार किया है, जिससे सांसद राघव चड्ढा इस फर्जीवाड़े के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। बहरहाल दिल्ली सर्विस विधेयक पारित हो गया है, लेकिन विधेयक पारित होने के बाद राघव पर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।